अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल यूजेस करेंगे। यानी डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी है, कभी कभार इसको आप द बोलते हैं और कभी कभार इसको आप दी बोलते हैं, इसके यूजेस हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन था, उनके बारे में हम ऑलरेडी उनके जो यूजेस है वो कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम द या दी इसके यूज करें। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताओ कि ये आप कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि जब इसके बाद जो वर्ड हो और वो वावल साउंड से शुरू हो तो फिर हम इसको दी बोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दी एंड, दी एंड। लेकिन अगर इसके बाद ऐसा वर्ड हो जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, मिसाल के तौर पर एंड का अपोजिट जो है दैट इज स्टार्ट, तो फिर हम इसको द बोलेंगे। तो इट बिकम्स दी एंड एंड द स्टार्ट। हाँ, कभी कभार इस तरह भी होता है कि हम स्ट्रेस के लिए दी बोलते हैं, चाहे इसके बाद जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू है या वावल से शुरू है, फिर हम उनको नहीं देखते। लेकिन नॉर्मली जो हम करते हैं कि जब इसके बाद वावल साउंड वाला वर्ड हो तो हम इसको दी बोलेंगे, और जब इसके बाद कॉन्सोनेंट वाला वर्ड हो तो इसको हम द बोलेंगे, ठीक है। और जब आप किसी वर्ड को स्ट्रेस देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मार्कर, कौन सा मार्कर, ठीक है, तो आप कह सके दी मार्कर। या मैं कहता हूँ कि मार्कर चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, क्या चाहिए, तो सिंपली आप कह सके कि आई जस्ट नीड दी मार्कर। यानी यू आर स्ट्रेसिंग फॉर एग्जांपल ऑन द वर्ड मार्कर, दैट्स व्हाई यू यूज द बिफोर दैट वर्ड। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो मैंने लिखा है देयर इज इट्स सेम फॉर सिंगुलर, प्लूरल एंड ऑल जेंडर्स। ये बात याद रखिए कि दी जो है या द जो है ये आप सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसके आगे, इसके अलावा प्लूरल नाउन्स के आगे भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तमाम जेंडर्स के लिए भी आप यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है। मिसाल के तौर पर सिंगुलर की बात करें, मैं कहता हूं द बुक, ठीक है। अब देखिए बुक जो है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके आगे आप दी यूज कर सकते हैं या द यूज कर सकते हैं। अगर इसका मैं प्लूरल बनाऊं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बुक्स, तो द बुक्स, ये भी ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इससे पहले जो हम ए और एन कर चुके हैं, तो ए और एन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम सिंगुलर नाउन के आगे यूज करते थे, ठीक है, सिंगुलर नाउन के। लेकिन द जो है जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और इस तरह मिसाल के तौर पर ऑल जेंडर में आप कह सकते हैं द बॉय, बॉय जो है ये मैस्कुलिन है, या गर्ल जो है ये फीमेनिन है, यानी दूसरा जेंडर है। तो इन सब के आगे आप क्या कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लूरल नाउन के आगे या अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी आप द यूज कर सकते हैं। और ए और एन जो था वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते थे कि सिंगुलर नाउन के आगे, अनकाउंटेबल के नहीं, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट यूज है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इट इज यूज्ड बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स और कंसिडर्ड टू बी यूनिक। ये आप यूनिक ऑब्जेक्ट्स के आगे, या आप ये समझते हैं कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए यूनिक है, नायाब है, तो उनके लिए भी आप, उनके आगे आप दी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आमतौर पर यूनिक ऑब्जेक्ट्स में हम स्काई देते हैं, स्काई, तो स्काई के आगे आपने दी लगाना है, द स्काई। इस तरह मैं कहता हूं द सन, इस तरह मैं कहता हूं द स्टार, इस तरह मैं कहता हूं द अर्थ, ठीक है ना, द मून। तो ये मून, अर्थ, सन, स्काई, ये जो है ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स में हम शुमार करते हैं। तो इस वजह से इनके आगे हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द या जी लगाते हैं, ठीक है। थर्ड इसका यूज इस तरह है कि इट इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन व्हिच इज मेंशन्ड वंस। ये बहुत जरूरी है। कभी कभार हम जनरल नाउन्स की बात करते हैं, तो जनरल नाउन की जब हम बात करते हैं तो उसके आगे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। लेकिन जब उस नाउन को आप दोबारा मेंशन करते हैं, रिपीट करते हैं, तो फिर ये डेफिनेट हो गया। तो उससे पहले तो फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई बॉट, मैं सिंपली ये कहता हूं कि आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। अब ये जनरल बुक है, इस वजह से मैंने किताब से पहले या बुक से पहले ए लगाया है, क्योंकि ए जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है और ये हम जनरल नाउन से पहले लगाते हैं। अब अगर मैं इस बुक की दोबारा बात करता हूं कि आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदा, और अब मैं कहता हूं कि जब ये जो किताब मैंने खरीदा है ये बहुत कीमती है, तो आप इस तरह कहेंगे कि द बुक है। अब हम पहले हमने जो जनरल बात की थी बुक की, तो उससे पहले हमने ए लगाया। अब ये दोबारा मैं मेंशन करता हूं तो ये डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि इसके बाद मैं कर रहा हूं और ऑलरेडी इसका जिक्र मैं कर चुका। तो फिर आप इससे पहले दी लगाएंगे कि द बुक आई बॉट was expensive, for example the book I bought was expensive। तो इस रूल का मतलब ये हो गया कि जब आप पहली बार किसी जनरल यानी कॉमन नाउन्स की बात करते हैं तो उसके आगे तो या ए लगाएंगे या एन, डिपेंड अपॉन वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। लेकिन उस नाउन की अगर आप दोबारा जिक्र करते हैं तो फिर उससे पहले आप दी लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ यूज ये है इस तरह कि इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स ओनली वन पर्टिकुलर थिंग बाय रीजन ऑफ लोकेशन। यानी आप कह सकते हैं कि आप किसी जगह की बात करते हैं और उसको आप डेफिनेट मानते हैं
तो फिर उनके आगे आप भी क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ही इज इन द गार्डन, ठीक है, ही इज इन द गार्डन, ये मिसाल भी दिया गया था उस बुक में। तो अब देखिए गार्डन के आगे या इससे पहले हमने क्या लगाया है, दी लगाया है। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये गार्डन जो है ये स्पेसिफिक गार्डन है, यानी हमारे घर में जो गार्डन है उसी में वो बंदा है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि आई नीड फॉर एग्जाम्पल गिव मी द बुक, या सिंपली मैं कहता हूं गिव मी द बुक, गिव मी द बुक। अब ये बुक का मतलब, इस बुक का क्या मतलब हो गया कि गिव मी द बुक, ये मैं मिसाल के तौर पर उस जगह या लोकेशन में या टेबल पर एक किताब थी तो उसी की मैं बात करता हूं कि गिव मी द बुक, मतलब ये बुक, ये खास बुक, कोई और बुक नहीं है, जनरल नहीं है। तो कभी कभार हम जो डेफिनेट नाउन को मतलब कंसिडर करते हैं कि ये डेफिनेट है, ऑलरेडी हमारे सामने है, कोई और नहीं है, सब लोगों को पता है कि ये इसी की बात करता है, तो उन नाउन्स के आगे या पहले हम फिर क्या कहेंगे, दी लगाएंगे। अच्छा, लास्ट जो इस वीडियो का यूज है ये है कि दी जो है इट इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जो नंबर्स है, इस तरह इससे पहले हम दी लगाएंगे। ये भी बहुत जरूरी यूज है कि एडजेक्टिव्स की हम डिग्री यूज करते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने एडजेक्टिव वाला जो वीडियो था, लेक्चर था, वहां मैंने क्लियर किया था सुपरलेटिव डिग्रीज में कि उनसे पहले हम दी लगाते हैं। और यहाँ भी हमने स्पेसिफिकली दी की यूजेस में मैं अभी बता रहा हूँ कि जब एडजेक्टिव हो और उसका थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री हो और इसका मकसद कंपैरिजन हो तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, उससे पहले आप दी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ द बेस्ट या मैं कहता हूँ द ग्रेटेस्ट। और इसके अलावा जो ये इस तरह के नंबर्स हो जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इससे पहले भी आप दी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ द फर्स्ट, द सेकंड, सिंपली फर्स्ट और सेकंड मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आप फर्स्ट और सेकंड से पहले क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने 5 रूल्स सीखे दी के यूजेस के बारे में। नेक्स्ट भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब तक के लिए ये काफी है, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।